नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह चौहान, अध्यक्ष विजय विश्व भारती फाउंडेशन। आप सभी से निवेदन है कि घर में जो है अपने अगल बगल जो है साफ़ सफाई रखें और अनावश्यक रूप से कूड़ा न फेंकें और ना ही पानी जमा होने दें। आप समझ लीजिए कि जब नगर निगम की गाड़ी आती है तो घर के कूड़े को गीला और सूखा अलग अलग, कूड़ा लेने वाली गाड़ी जब आती है तो उसको अलग अलग दीजिए, गीला अलग दीजिए, सूखा अलग दीजिए। इससे क्या होगा कि गाड़ी जो आती है उसके रखने के लिए अलग अलग व्यवस्था रहती है तो कूड़ा आपका सही ढंग से निस्तारण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगल बगल कोई जगह जरा सी खाली होती है तो हम क्या करते हैं, जरा सा पैसा बचाने के लिए थोड़ा सा तो वहीं कूड़ा डाल देते हैं। कूड़ा जो है अपने कूड़े वाले को ही दीजिए, जो नगर निगम की गाड़ी आती है आप वहाँ दीजिए। जरा सा उसमें कष्ट होता है आपको उठने में, सुबह आती है गाड़ी, उसको दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक का उपयोग हम ना करें, क्योंकि प्लास्टिक का आज आप समझ लीजिए कि प्लास्टिक का ये हो गया है कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो पता चला कि वो आप प्लास्टिक की पॉलीथीन में आलू लिए चले आ रहे हैं और सारा सामान प्लास्टिक की ही थैली से। आप घर से एक सूती थैला जो है ले जाइए कपड़े का, उससे क्या रहेगा कि आप कम से कम अपना एक बहुत बड़ी समझ लीजिए देश की सेवा कर रहे हैं। आप अगर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए प्लास्टिक जो है ये अपनी गाय जो है, जिनको हम माता बोलते हैं, हमारी हिंदुस्तान में गाय को माता बोलते हैं, माता हैं भी वो, उसके अंतर्गत आप समझ लीजिए वो असमय मृत उनको मिल जाती है, मृत के जो है गाल में वो समा जाती है। वही आपकी पॉलीथीन खा के, आप पॉलीथीन में घर का कूड़ा फेंकते हैं और अनावश्यक रूप से इधर उधर फेंक देते हैं। वही कूड़ा खा के अपनी गाय जो है अनावश्यक रूप से असमय ही ख़त्म हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा आप समझ लीजिए गुनाह कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे बड़ी बात है कि कचरा जो है सही ढंग से निस्तारण करें और कूड़े वाली गाड़ी को ही दें। और बच्चों को जो है आप समझ लीजिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। बच्चों के जन्मदिवस पे पेड़ लगाएं और वो हर साल जो है आप सालगिरह मनाएं, वो सही है, लेकिन एक पेड़ की लगाने की मुहिम भी चलाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे हमारे जो है बराबर जो है वो उस चीज़ को देखेंगे, उससे आने वाली पीढ़ी को भी बहुत बड़ा एक संदेश मिलेगा। और अनावश्यक ढंग से कहीं भी जो है पानी जमा ना होने दें। इससे क्या है, मलेरिया और डेंगू जैसे जल जनित जो है बीमारियां फैल रही हैं, इससे बहुत बड़ा हानि है। आप समझ लीजिए अस्पताल चले जाइए, वहाँ डेंगू के बहुत से मरीज मिल जाएंगे और इतना दर्दनाक है। आप समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा खर्चेलू है और इसको जो है आप जरा सा आप जागरूक रहेंगे तो एक बड़ी बीमारी से बचेंगे। आप समझ लीजिए देश का पैसा बचाएंगे। अगर आप बीमारी में पैसा लग रहा है आपका तो ये देश का जनहान धनहान है। आप समझ लीजिए बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए। इसको आप जरा से आप जागरूक रहेंगे तो आप एक बहुत बड़ी मुहिम चलाइए देश के लिए, स्वच्छ भारत का अभियान का हिस्सा बनिए। बस एक ये है कि बच्चों के जन्मदिवस पर एक पेड़ लगाएं और हर साल जो है इस पेड़ का सालगिरह भी मनाएं। कि उससे क्या होगा कि हम अपना तो अपने बच्चे का जन्मदिवस तो मना ही रहे हैं, बच्चा आपका धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके साथ साथ पेड़ भी आपका, वृक्ष भी बड़ा हो रहा है। तो एक जब बच्चा आपका बड़ा होगा तो वो देखेगा कि मेरे द्वारा लगाया गया पेड़ आज इतना बड़ा होगा और उससे क्या मैसेज है, उससे आने वाले जो और हैं बच्चे लोग, उससे बहुत बड़ा मैसेज समाज में जाएगा। इस तरह हमारे देश में हरित क्रांति का जो है शुभारंभ होगा और अधिक से अधिक वृक्ष लगेंगे। जय हिंद, जय भारत।